हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट वेरिएबल्स। सो आज एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखेंगे जिसमें ये देखेंगे कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज़ होता है प्रोग्राम में। तो लेट्स गो टू अ लोकेशन जहाँ पे हम लोग अपने सारे प्रोग्राम सेव कर रहे हैं and let's make a file here. So जैसे याद होगा we have to create a text file. So text file हमने यहाँ पे create की and इस text file के अंदर जाओगे and इस text file में आप कोई भी एक class बना लो. So let's say कि हम लोग आज class बनाते हैं, the name of the class is sum, SUM. ठीक है. एंड क्योंकि ये प्रोग्राम में एक ही क्लास है तो ये बेसिकली मेन क्लास बनेगी, इसलिए सबसे पहले इस क्लास की डेफिनेशन के अंदर मेन मेथड डिफाइन होगा. सो वी विल राइट पब्लिक स्टैटिक void मेन. मेन मेथड के पैरेंथेसिस में आपको एक एरे डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप स्ट्रिंग. नेम ऑफ द एरे इज args. अब मेन मेथड की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो जैसे हमने मेन मेथड की डेफिनेशन स्टार्ट किया विद दिस ओपनिंग कर्ली ब्रेस, ये दिख रहा है. ठीक है. अब क्योंकि हमने यहाँ पे आज के प्रोग्राम में बेसिकली एक कंसेप्ट यूज़ करना है वेरिएबल्स का, हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. जब भी आप किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेते हो जिनको एक नेम आइडेंटिटी देते हो, कुछ नाम देते हो एंड उस नाम के अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो इट कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम अगेन एंड अगेन. ठीक है. मतलब उस नाम के अंदर जिसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं, ठीक है, आप अगर कोई ऐसी वैल्यू स्टोर कर रहे हो जिसको आप बार बार चेंज कर सको तो ऐसी वैल्यू को हम वेरिएबल रेफर करते हैं. ठीक है. और इसके अपोजिट होता है कांस्टेंट वैल्यूज. कांस्टेंट्स का मतलब होता है वैल्यूज जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. एक बार हमने फिक्स कर दी प्रोग्राम में, इट कैन नॉट बी चेंज और इट डज नॉट गेट चेंज्ड विद इन द प्रोग्राम. ठीक है. तो सबसे पहले वेरिएबल्स अगर हमने डिक्लेयर करने हैं, प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है आप किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हो. ठीक है. तो हम इस प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स लेंगे और दोनों वेरिएबल्स एक ही डाटा टाइप के लेंगे एट द सिंपलेस्ट लेवल. अभी हम जो डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इंट. तो इंट आपने सबसे पहले कीवर्ड लिखा इंट और उसके बाद आपने एक वेरिएबल ले लिया ए. ठीक है. एंड इसको आपने असाइन कर दिया वैल्यू 2. साथ के साथ यहीं पे कॉमा लगा के आप एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हो बी. ठीक है. एंड उसको आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो जैसे 5. तो इस स्टेटमेंट में बेसिकली मैंने क्या किया है, इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं. वन इज ए एंड द सेकंड वेरिएबल इज बी. दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के क्रिएट किए हैं, इंटीजर टाइप के. तो मैंने डाटा टाइप इंटीजर के लिए क्या यूज़ किया है, आई एन टी. ठीक है. और दोनों वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू दे दी है 5 एंड 2. सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन हो गए जो मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहती हूँ. अब व्हाट आई हैव टू डू इज कि क्योंकि हम बेसिकली इन दोनों वेरिएबल्स का इस प्रोग्राम में सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हो. आप यहीं पे एक थर्ड वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दोगे और उसको इनिशियली आप वैल्यू दे दोगे 0. अब जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो और उसको आप कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहते, तो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि उसको आप इनिशियलाइज 0 के साथ ज़रूर करो सो दैट वो गार्बेज वैल्यू ना उठाए. ठीक है. सो जब भी किसी वेरिएबल को आपने डिफाइन करना है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट कि उसको आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, तो उसको आप 0 ज़रूर असाइन कर दो फॉर द टाइमिंग. अब नेक्स्ट इज कि हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं एंड नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, सम इज असाइंड a प्लस बी. ठीक है. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन हो गया. इस एक्सप्रेशन में आपने क्या किया है, a प्लस बी की वैल्यू को आप यूज़ कर रहे हो. और कैसे यूज़ कर रहे हो, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर. एंड इसका जो सम आता है उसको आप असाइन कर रहे हो एक वेरिएबल में सम में. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस सम वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे. तो प्रिंट करवाने के लिए हम जावा में एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन.
ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस स्टेटमेंट में मेरे पास आउटपुट लिखी हुई आए, द वैल्यू द समेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अपने वाइट स्पेस कैरेक्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे पास वाइट स्पेस कैरेक्टर पहले \n है, फिर एक \n और लगाती हूँ, ठीक है, और एक \t लगाती हूँ, और मैं अब यहाँ पे लिखूँगी द वैल्यू द समेशन of A and B is equals to, ठीक है। आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को क्या कर दोगे, क्लोज, और उसके बाद लगाओगे कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड आप वैल्यू क्या दोगे। देखो आप जहाँ पे आपके पास a प्लस बी की वैल्यू स्टोर हो रही है वो कौन सा वेरिएबल है, सम। तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या दे दोगे, सम लिख दोगे सिंपली, एंड इसको क्या कर देना है, सेमीकोलन से, पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देना। अब क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट की है तो आई वुड सजेस्ट यू दैट कि आप हर लाइन के बाद थोड़ी स्पेस छोड़ो, तो दैट आपको क्लियरली आपका कोड विजिबल अच्छे से हो सके एंड आप अच्छे से हर लाइन को प्रॉपरली रीड कर सको। सो दिस इज़ इट। आज के प्रोग्राम में हम यही कर रहे हैं कि हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उन दो वेरिएबल्स को हम वैल्यू दे रहे हैं। तो पहले मेन मेथड को क्लोज किया और उसके बाद मेन क्लास को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। सो तीन वेरिएबल्स बनाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ए बी एंड सम। तीनों वेरिएबल्स किस टाइप के बनाए हैं, इंट टाइप के, INT डाटा टाइप यूज़ करके, कीवर्ड यूज़ करके, एंड उसके बाद ए और बी को हमने थ्रू इनिशियलाइजेशन मेथड, ठीक है, जब आप खुद वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हो ए और बी को विद इन द प्रोग्राम तो इसको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ए और बी को दो हमने वैल्यूज़ दे दी। सम को अभी हमारे पास इस जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं थी इसलिए उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया विद 0। 0 मीन्स नथिंग, बट इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देना चाहते तो उसको 0 से ज़रूर इनिशियलाइज करो, सो दैट वो वेरिएबल जो है गार्बेज वैल्यू ना उठाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर रहे हो, सम को आप प्रोवाइड कर रहे हो a प्लस बी। तो अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हो। देखो जहाँ पे भी ये सिंबल लगा होता है, ये वाला सिंबल, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली रेफर टू एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर नहीं रेफर करते इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर रेफर करते हैं। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन में ऐसे ही काम आता है। तो इसमें ये क्या करता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट हैंड साइड में, आपके राइट साइड में जो वैल्यू है वो कंप्यूट होती है अगर वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दो वैल्यूज़ को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। एंड फिर वो असाइन करता है इस वैल्यू को टू द वेरिएबल विच इज़ प्रेजेंट ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो a प्लस बी को पहले कंप्यूटेशन, a प्लस बी की कंप्यूटेशन होगी एंड देन उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सम में असाइन कर देगा ये ऑपरेटर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, ठीक है, कि आप यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हो इज, तो थोड़ा और क्लियर हो गया। इसके बाद आप कोलन्स लगा सकते हो तो आपके पास स्पेस आ जाएगी, और ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो भी आपके पास समेशन की वैल्यू आई, ठीक है, उससे पहले आप ये लाइन लिखना चाहते हो। तो हमने दो \n लगाए हुए हैं जिससे हमारे पास दो न्यू लाइन एंटर हो जाएंगी, और फिर \t लगाया हुआ है, दैट मीन्स एक टैब की स्पेस आ जाएगी, और फिर लिखा हुआ आएगा द समेशन ऑफ a एंड b इज कोलन, यहाँ तक एज इट इज लिखा हुआ आएगा और उसके आगे सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन में जाएंगे, एंड सेव एज ऑप्शन में जाके आप यहाँ पहले देखो आप किस लोकेशन पे सेव कर रहे हो, ठीक है। एंड उस लोकेशन पे सेव करने के लिए आप अपनी मेन क्लास का नाम दोगे। तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है sum.java, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना और इसको सेव कर देना। नाउ नेक्स्ट इज कि आप इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दो एंड आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ, cmd लिख के। अब क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जावा सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग सिखाई थी, इंस्टॉलेशन बताई थी, और ये बताया था कि उसकी ग्लोबल पाथ सेटिंग कैसे करनी है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि द टूल्स आर स्टिल वर्किंग और नॉट, तो यहाँ पे सबसे पहले आप टाइप करो जावा सी, एंटर कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद आपने ये चेक करना है कि सारी कमांड्स आपके पास लिखी हुई आनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू राइट जावा और एंटर करना है, और आपके पास कुछ ये कमांड्स लिखी हुई आ जाती है यहाँ पे,
ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज कि आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी लोकेशन चेंज करनी है, दैट इज ई ड्राइव पे जाओगे वापस, और वहाँ से आप चेंज करोगे अपनी डायरेक्टरी, या आप उसे फोल्डर भी बोल सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास डायरेक्टरी क्या थी, चैनल, एंटर करो और यहाँ पे आप अपनी कंपाइलेशन टूल का नाम दे दो और फाइल का नाम दे दो, सो सम डॉट जावा, और एंटर कर दो। सो दैट्स इट, ये आपका कंपाइलेशन हो गया, ठीक है। अब फाइल कंपाइल हो गई है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। अब इसको हमने रन करना है, तो आप लिखोगे सम, और उससे पहले आप इंटरप्रिटेशन का टूल स्पेसिफाई करोगे, दैट इज जावा स्पेस सम, एंटर करो। सो ये हमारी आउटपुट आ गई, द समेशन ऑफ ए एंड बी इज कोलन करके 7, सो 5 + 2 गिव्स यू 7। सो ये हमारे पास आज का एक एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है, वो सीखा। एंड जब भी कोई वेरिएबल को आप डिफाइन कर रहे हो बट आप उसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देना चाहते हो, तो आप उसको हमेशा इनिशलाइज करो विद अ ज़ीरो, सो दैट वो वेरिएबल जो है वो कोई गार्बेज वैल्यू ना उठाए। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडेज लेक्चर, सो काइंडली प्रैक्टिस इट। आई होप दैट आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा अपने जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, पाथ सेटिंग करने का। कीप ट्राइंग प्लीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू राइट इन द कमेंट्स, एंड if you have my number, you can call me up also. Fine, and we can discuss your problems. Thank you.